माई रोटी दे दे। यह कहानी उत्तराखंड के एक बालूनी गांव की है। यह गांव काफ़ी वर्ष पहले ही बस गया था। गांव में सभी किसान थे। सभी लोग खेती करते थे और अपना गुजारा चलाया करते थे। कोई पढ़ा लिखा नहीं था। गांव का एक सरपंच था। उसका नाम था ठाकुर प्रताप सिंह। वह बहुत क्रोधित आदमी था। वह सबका पैसा खा जाता था। वह गांव वालों को कर्जा देता था और जो कर्जा नहीं चुका पाता था उसकी ज़मीन हड़प लेता था। उस गांव में रोज़ाना किसी न किसी की मौत होती थी। पुलिस सुराग ढूंढती थी पर ना तो कोई गवाह मिलता था और ना ही कोई सबूत। किसी को इतना पता नहीं था कि यह सब कौन करता है। ऐसे करके रोज़ रोज़ गांव में एक लाश उठती थी, लेकिन किसी को पता नहीं चलता था कि वह किसने किया है। उस गांव में एक आत्मा घूमती थी। वह एक चुड़ैल थी जो रात को रोज आती थी और सभी के घर के बाहर जाकर माई रोटी दे दे, माई रोटी दे दे करके भीख मांगती थी। जो भी अपने घर का दरवाज़ा खोलता था वह उसे मार देती थी। लेकिन एक बात सोचने वाली थी कि वह चुड़ैल केवल लड़कों की जान लेती थी। गांव के बेटों को ज़्यादा खतरा था। इस रहस्य के बारे में हम आगे जानेंगे। गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ और उसके एक बेटा बेटी रहा करते थे। बेटा शहर में रहता था। बेटी का नाम राधा था और बेटे का नाम राघव। राघव की माँ को वह रहस्य पता था, पर वह किसी को बताती नहीं थी क्योंकि उसे भी बहुत डर था अपने बेटे का। गांव में अब बहुत दहशत का माहौल बना हुआ था। कुछ दिनों बाद राघव शहर से गांव आ गया। वह गांव में आया तो उसे यह सब सुनने को मिला। राघव काफ़ी वर्ष बाद गांव आया था। वह रास्ते से घर जा ही रहा था, तभी एक आदमी राघव से बोला, अरे बेटा, तुम आ गए शहर से? बड़े दिनों के बाद आए हो। तभी राघव, हाँ काका। राघव ने उस आदमी से पूछा, काका, गांव में ये मैं क्या सुन रहा हूँ? रोज किसी न किसी की मौत होती जा रही है। तभी वह आदमी बोला, हाँ बेटा, यह कौन करता है किसी को भी नहीं पता। राघव घर पहुंच गया था। वह अंदर गया, तभी राधा अपने भाई को देखकर बहुत खुश हो गई थी। तभी माँ आई। माँ राघव को देखकर बहुत खुश हुई, पर उन्होंने राघव से कहा, बेटा तुम वापस चले जाओ, ऐसे अचानक गांव क्यों आ गए हो? तभी राधा बोली, माँ पर भैया को आए हुए तो एक दिन भी नहीं हुआ और आप उन्हें जाने को बोल रही हैं। उन्हें कुछ दिन रुकने दो ना। तभी राघव बोलता है, हाँ माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं यहाँ काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ। मैं कुछ दिन रहूँगा यहाँ पे। राघव की माँ उसे कुछ बताती नहीं है, पर उनके मन में डर रहता है। रात हो जाती है। वह चुड़ैल आ जाती है और रोटी मांगने लगती है। माई रोटी दे दे, माई रोटी दे दे। यह आवाज़ें सुनकर राघव की नींद खुल जाती है। वह जैसे ही दरवाज़ा खोलने जाता है, तभी राघव की माँ उसे रोक लेती है। तभी राघव बोलता है, माँ, मुझे आप दरवाज़ा खोलने से क्यों रोक रही हैं? कोई औरत रोटी मांग रही है। राघव की माँ चुपचाप राघव को सोने को बोल देती है, लेकिन राघव के मन में शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो उससे छुपाया जा रहा है। उसकी माँ कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। दूसरे दिन राघव की माँ राघव को बोलती है, बेटा तुम्हारे वापस जाने की बस कब है? आज शाम को ही है ना? तभी राघव बोलता है, माँ, मैं जब से आया हूँ आप वापस जाने की बात कर रही हैं। माँ, आप मुझसे छुपा क्या रही हैं? तभी माँ बोलती है, बेटा यह गांव तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ रहना बिल्कुल भी तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। अब तो तेरी नौकरी भी लग गई है। हम भी शहर चलते हैं, वहाँ तुझे खाने पीने में दिक्कत हो रही होगी ना? लेकिन राघव के मन में अभी भी वह सवाल रहता है। ऐसे करके रात हो जाती है। राघव सोच रहा होता है कि आज तो उसे सच पता करना ही होगा। वह चुड़ैल आ जाती है और बोलने लगती है, माई रोटी दे दे, माई रोटी दे दे। राघव चुपके से दरवाज़ा खोल के बाहर चला जाता है, पर उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता। वह आगे की तरफ बढ़ता है, तभी वह चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। राघव डर के वापस घर के अंदर चला जाता है। तभी उसकी माँ बोलती है, बेटा तू कहाँ गया था? मुझे बिना बताए। मैंने तुझे मना किया था ना कहीं जाने को बाहर। तभी राघव पूछता है, माँ, आखिर ये है कौन? आपको मुझे ये रहस्य बताना होगा। तभी राघव की माँ वह रहस्य बताने लगती है। वह बोलती है राघव से, बेटा तुम जानते हो ना ठाकुर प्रताप सिंह को, इस गांव का सरपंच जो लोगों के पैसे हड़प लेता है।
वह चुड़ैल, वह आत्मा कमली की है। यह चुड़ैल कमली है। रामू गांव में सभी की तरह एक किसान था। उसे अपनी ज़मीन बहुत प्यारी थी। उससे बहुत लगाव था, जैसे सभी किसानों को होता है। उसने भी ठाकुर से कर्जा लिया हुआ था, लेकिन समय पर कर्जा ना चुकाने की वजह से ठाकुर ने उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। रामू ठाकुर के पास गया और बोला, ठाकुर साहब, मुझे कुछ दिन और दे दीजिए, तब तक मेरी ज़मीन मुझसे मत छीनिए, मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। लेकिन ठाकुर साहब ने उसकी एक ना सुनी और कहा, मैंने जो कर्ज दिया है उसके सामने तो तुम्हारी ज़मीन कुछ भी नहीं है। उन दोनों के बीच बहस शुरू हो गई थी। तभी ठाकुर प्रताप सिंह ने गुस्से में रामू का घर छीन लिया, उसके घर पर कब्जा कर लिया। बेचारे रामू का एक छोटा सा बच्चा था और उसकी पत्नी कमली थी। उन्होंने सभी गांव वालों से मदद मांगी, पर किसी ने उन्हें आसरा नहीं दिया। ना खाने को कुछ था और ना ही पीने को। उनका छोटा सा बेचारा बेटा भी भूखा था। कमली को भी बीमारी थी, इसीलिए वह ज़्यादा भूखी नहीं रह सकती थी। उसके पेट में बहुत ज़ोरों से दर्द होने लगा था। रामू से यह देखा नहीं गया। वह कमली से बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊँगा। जिसने हमसे ज़मीन छीनी है, रोटी छीनी है, उसी से लाऊंगा मैं। रामू ठाकुर के घर जाता है, लेकिन ठाकुर के लोग उसे पकड़ लेते हैं और रामू को मार दिया जाता है। बेचारी कमली और उसका बच्चा भूख के मारे तड़फ रहे होते हैं। कमली अपने बच्चे को लेकर सभी के घर रोटी मांगने चली जाती है। माई रोटी दे दे, माई रोटी दे दे, मेरा बच्चा भूखा है, ये मर जाएगा, माई रोटी दे दे। कोई गांव वाला ठाकुर के डर से उनकी मदद नहीं करता। आखिर में उसका बच्चा भूख के मारे मर जाता है। तभी वह गांव वालों को एक श्राप देती है, गांव वालों, आज तुम्हारी वजह से मेरी कोख सूनी हो गई। अब इस गांव में कोई बेटा नहीं बचेगा, सभी की कोख सूनी हो जाएगी। मैं इस गांव को बर्बाद कर दूंगी। उसी दिन के बाद से कमली की आत्मा चुड़ैल के रूप में इस गांव में भटकती रहती है और रोजाना कोई ना कोई उसका शिकार बन जाता है। ठाकुर का बेटा ही पहला उसका शिकार था। यह सब सुनने के बाद राघव माँ से बोलता है, माँ, यह बहुत गलत हुआ, किसी ने उनकी मदद नहीं की, सभी गांव वाले कायर थे। तभी माँ बोलती है, बेटा, सभी को अपनी जान प्यारी होती है। ठाकुर के डर से किसी ने उनकी मदद नहीं की। तभी राघव बोलता है, हाँ माँ, पर हमें उसकी आत्मा को शांत करना होगा, वरना पूरा गांव समाप्त हो जाएगा। माँ, कमली की आखिरी तमन्ना रोटी थी, मेरे पास एक उपाय है। रात हो जाती है। राघव की माँ डरी हुई होती है। तभी वह चुड़ैल आ जाती है। माई रोटी दे दे, माई रोटी दे दे, मैं भूखी हूँ माई, माई रोटी दे दे। राघव बाहर जाता है। वह खाना लेकर बाहर जाता है। तभी राघव के सामने कमली की आत्मा आकर खड़ी हो जाती है और राघव से वह खाना छीन लेती है। राघव फटाफट घर के अंदर चला जाता है। उस रात के बाद से कमली की आत्मा कभी नहीं वापस आई। राघव का वह उपाय काम कर गया। दूसरे दिन राघव माँ से बोलता है, माँ, उसकी आखिरी तमन्ना थी जो अधूरी रह गई थी, इसलिए वह ऐसा करती थी। अब गांव में कोई भी परेशानी नहीं थी, सभी बहुत खुश थे। धन्यवाद।